गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 3 से आज का सेकेंड पार्ट। इसमें फर्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कराया गया था और क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिए, फाइंड द डिफरेंट। देखिए आपको इसमें मेथड लेना है। पहला है, इसका पहला क्वेश्चन है 463 माइनस 9। ध्यान दें, इसका सेकेंड क्वेश्चन है 5632 माइनस 99। ध्यान दें, देखिए इस क्वेश्चन को इसमें से सीधे माइनस नहीं कर सकते हैं, यहाँ से सीधे आप 99 माइनस कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको जो मेथड है उस मेथड से चलना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 463 माइनस 10 प्लस 1, ठीक है। देखिए 9 है तो 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, इसमें 1 प्लस कर दिए, अपने माइनस कर देंगे, ये इजी हो जाएगा और बड़े आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। अब ये हो जाएगा 464। देखिए इसमें 1 ऐड कर दिए तो 64 हो गया और माइनस 10। अब उसके बाद 4 में से 0 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, 6 में से 1 निकालेंगे तो 5 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ आपका 4 हो जाएगा। आई बात समझ में? ये आपका आंसर हो गया। देखिए सिंपल आंसर निकालिए। इसका दूसरा मेथड भी है, देखिए मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे लिखा हुआ है 463 माइनस 9, दोनों में आप 1 ऐड कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 463 प्लस 1 माइनस 10 9 प्लस 1। ध्यान दीजिए, हमने दोनों में 1 ऐड कर दिया, इसमें भी 1 ऐड कर दिया, इसमें भी 1 ऐड कर दिया, तो यहाँ हो गया आपका 464 माइनस 10। देखिए वही चीज आ गया, 464 माइनस 10। अब इसके बाद 4 में से 0 निकालेंगे तो यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा, 6 में से 1 माइनस करेंगे यहाँ 5 आ जाएगा, फिर यहाँ आपका 4 आ जाएगा, तो 454 आ जाएगा। आई बात समझ में? तो आप इस तरह से लगा सकते हैं, दोनों में 1 ऐड करके भी लगा सकते हैं, दोनों मेथड से कर सकते हैं। तो आइए अब सेकंड क्वेश्चन ध्यान दें। 5632 माइनस, देखिए यहाँ पर 99 है, इसमें 1 ऐड कर दीजिए तो 100 हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा और इसमें से आप प्लस 1 कर दीजिए, यानी 100 में से आई बात समझ में? ये 100 हो गया, इसमें 1 ऐड कर दिए तो यहाँ 100 हो गया, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो वही जाएगा पर, तो ये हो जाएगा 5633। आई बात समझ में? इसमें 1 ऐड कर दिए तो 5633 आ गया और माइनस 100 कर दिए। अब इसके बाद यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 6 में से 1 निकलेगा तो यहाँ 5 हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ 5 है तो 5 हो जाएगा, यानी 5533। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? उसी तरह से इसका आप जो है तीसरा चौथा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन इसका और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसका 4 ले लेते हैं। 4 में देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर वही चीज कर लेते हैं। आइए इसको हम सेकेंड मेथड जो होता है जिससे सॉल्व कर लेते हैं। तो 30
दोनों मेथड देखिए आपके बुक में जो दिया हुआ है यही मेथड दिया हुआ है, ध्यान देखिए ये वाला जो मेथड है ये मेथड आपके बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन इस मेथड से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जाएगा आपका 13 0 0 1 ऐड करेंगे यहाँ 7 हो जाएगा, फिर माइनस इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर 0, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ पर 10 हो जाएगा। इसके बाद माइनस कर दीजिए, देखिए माइनस हम आपको बगल में कर देना है 13 0 0 7, इसमें से 10 के बाद 3 0 हो जा रहा है, माइनस आप नीचे करके चेक करेंगे कितना रहेगा, यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो आप आ जाएगा माइनस करने से 3007, ये आपका आंसर हो जाएगा। आएगा समझ में? तो आपको सीधे भी माइनस कर लेंगे, लेकिन आपको जो मेथड देखिए अब आप 6 पे आ गए, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो रूल्स हैं उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी कि सीधे सीधे सॉल्व कर लें। आइए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, find the difference between the smallest number of 7 digit and the largest number of 4 digit। देखिए आपको अंतर बतलाना है स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, पहले स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर का देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसको आप पढ़ेंगे कि आप ध्यान दें तो आपका 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख यानी 10 लाख। फिर उसके बाद लीजिए नीचे अब क्या दिया हुआ है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर्स। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर में क्या होगा आपको, इसमें आपका 9 हो जाएगा, यानी 9999। अब इसके बाद देखिए जो मेथड बताया तो उस मेथड से लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेथड में दिया नहीं है आपका क्वेश्चन है, तो आप उसको सीधे भी अंतर निकाल सकते हैं, यानी 1 के 10, इसके बाद यानी मालूम क्या है 1 10 100 10,000 लाख 10 लाख, इसके बाद इसके साथ माइनस करना है 9,999, सीधे माइनस कर सकते हैं। आपको हमने बताया था कितना का ध्यान दिया गया होगा कि यहाँ 9,999 यहाँ 10 हो जाएगा, तो 10 में से 9 गया यहाँ 1 आ जाएगा, 9 में से 9 गया 0 हो जाएगा, फिर 9 में से 9 गया 0 हो जाएगा, 9 में से 9 गया यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 9 बचेगा और यहाँ पर भी आपका 9 बचेगा, कुछ दिन कैसे दे दिया था। तो इस तरह से आपका आ जाएगा, समझ आ रहा है, 9,90,001, ये आपका इसका हो गया डिफरेंट यानी अंतर। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये सिंपल है, रवि ओपन हिज अकाउंट इन ए बैंक। देखिए रवि जो है 13 1 10 100,000 10,000 लाख 1,36,000 डिपॉजिट किया था, यानी जमा किया। नेक्स्ट डे
ही विथड्रॉ कितना 1 10 100 1000 10,000 यानी 37,129 इतना उसने ड्रा कर दिया। अब उसके बाद उसके खाते में कितना पैसा बचा, तो ये आपकी सिंपल बात है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, समझ आएगा भाई। इसमें जितना डिपॉजिट किया यानी जो जमा किया है उसको लिख देंगे और नेक्स्ट डे मैंने अगले दिन जो निकाला उसको लिख देंगे, उसके बाद उसको माइनस कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्योंकि उसको सिंपल घटाना है, कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दीजिए। मिस्टर सक्सेना विथड्रॉ, यहाँ पे देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 1 लाख यानी मिस्टर सक्सेना जो है 1 लाख रुपए निकाले। कहाँ से निकाले मालूम है आपको? इन 1 ईयर यानी 1 साल में उन्होंने जो है बैंक से जो है 1 लाख रुपए निकाला। बात समझ आ रहा है? यानी 1 लाख रुपए उन्होंने निकाला बैंक से। उसके बाद सी परचेज उन्होंने कुछ सामान लिया, तो सबसे पहले एक टीवी सेट, तो एक टीवी सेट जो लिया वो 38,750। उसके बाद रेफ्रिजरेटर उन्होंने लिया 23,890। अब कुछ ज्वेलर्स यानी गहने लिया वो था 35,560। ध्यान दीजिए, उन्होंने बैंक से 1 लाख रुपए निकाला। जैसे मान लीजिए आपके पास 50 रुपए है, सिंपल बात ध्यान दीजिए, आपके पास 50 रुपए है, आपने 5 रुपए की पेंसिल ले ली, 25 रुपए की आपने कॉपी ले लिया, आई बात समझ में, और 10 रुपए का मान लीजिए आपने वो कोई सामान ले लिया। उसके बाद कोई पूछे कि आपके पास क्या बचा हुआ है, कितना पैसा बचा हुआ है, तो क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो 5 5 10 हो गया, फिर यहाँ पर 2 1 3 और 1 4 हो गया, यानी आपने 40 रुपए तो खर्च कर दिए। आई बात समझ में। अब बचा कितना लगे थे, मतलब 50 रुपए लगे थे, तो 50 40 माइनस कर देंगे तो कितना बचा 10 रुपीज, यानी यही 10 रुपीज आपके पास बचा हुआ था। ठीक उसी तरह से ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा नीचे नंबर बढ़ेगा। तो पहले उन्होंने टीवी सेट लिया, उसके बाद रेफ्रिजरेटर कुछ ज्वेलर्स यानी गहने लिए, तो पहले इन दोनों को हम ऐड कर लें, तो यहाँ पर देखिए 0 हो जाएगा, यहाँ पर 5 और 6 11 और 9 20 हो जाएगा, तो 20 का 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 10 7 17 17 में 5 22 हो जाएगा। आई बात समझ में। फिर 10 हो जाएगा, 10 और 5 15 और 3 18 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 3 और 3 6 2 8 और 1 लेकर 9 यानी 98,200। देखिए ऐड को आप ध्यान देंगे, ठीक है। अब इसके बाद कराए कि मनी वाज लेफ्ट भी था, अब उसके पास कितने रुपए बचे थे मालूम है आपके पास कितने रुपए थे? 1 लाख, तो 1 लाख लिख लीजिए आप। उन्होंने जो बैंक से निकाला था 1 लाख, कितना उन्होंने खर्च किया मालूम है? 98,200, तो 98,200 इसमें से आप माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पर 0, यहाँ 0, यहाँ 10 में से 2 गया, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ 9 में से 8 गया, यहाँ 1 हो जाएगा। इसके बाद फिर आपका जो है यहाँ 9 में से 9 गया 0 हो जाएगा, तो 0 तो लिखना नहीं है, यानी कितना बचा बता सकते हैं 1800। यही इसका आंसर हो जाएगा जो पूछा हुआ है कितना, तो 1800, यानी इतने रुपए जो है उनके पास बचे। को समझ आ गया होगा। उसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वाज 1,10,500। आई बात समझे, 1,10,500। और उसके बाद
उसमें कुछ बच्चे जन्म लिए, उनका संख्या है 3608, माने नए बच्चों ने जन्म लिया। और उसके बाद 8973 पर्सन, माने 8973 लोग उसमें से कुछ मर गए या कुछ लोग उसमें से शहर छोड़ के चले गए। तो पूछा व्हाट वाज द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द ईयर, आई बात समझ में। तो उस वर्ष की जनसंख्या, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले जो जनसंख्या है 1,10,500, सिंपल बात ध्यान दीजिए, वैसे मैं जनरल समझा दे रहा हूँ, स्टेटमेंट आप हिसाब से बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 करना थी इस तरह से, 7 ध्यान दें। तो इसमें जो संख्या है 1,10,500, ये वहां की जनसंख्या है। अब जो नए बच्चों ने जन्म लिया हुआ है 3,608, आई बात समझ, पहले दोनों को ऐड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या इतना थी, इतने बच्चों ने, नए बच्चों ने जन्म लिया। तो अब यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 0, 11, यहाँ 4, यहाँ 1 और यहाँ 1, यानी 1,14,108, आई बात समझ में। अब उसके बाद इसमें कह रहा है कि ये तो है जनसंख्या हो गई, फिर उसके बाद कह रहा है कि 8,973 पर्सन, माने 8,970 जो है वे या तो गाँव को छोड़ के चले गए या उसमें से कुछ लोग मर गए। तो इसको उसमें से माइनस कर दीजिए, आई बात समझे। तो 114 हो गया, 108 हो गया। अब इसमें से आपको माइनस कर देना है, इसको माइनस कर देंगे, आई बात समझे। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो जो आएगा वही आपका आंसर निकल जाएगा। स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इतना, और उसके बाद इंक्रीज ड्यू न्यू बर्थ, इसको लिख देंगे 3,608। उसके बाद फिर टोटल पॉपुलेशन कर करके उसके बाद जो है फिर पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द ईयर लिख करके उसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। हमने पहले बताया स्टेटमेंट लिखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, स्टेटमेंट अपने हिसाब से लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट जो यहाँ लिखा हुआ है या जो मैं लिख रहा हूँ तो आप सोचेंगे उसी तरह से स्टेटमेंट हम इसको रटें या याद करें, तो ऐसा मैथ में होता नहीं है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 8 में आपको है फाइंड द होल नंबर्स n व्हेन, इसमें n की वैल्यू बताना है। अभी आप आगे पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है n + 4 = 9, इसका सेकंड है n + 35 n + 35 = 101, इसका थर्ड है, ध्यान देना, n - 18 = 39। देखिए यहाँ आपको जो वैल्यू बताना है, सिंपल बात ध्यान दीजिए, मेथड का ये n = देखिए लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, बात ध्यान दीजिए, ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में कोई भी हम नंबर ले जाते हैं तो उसका जो साइन है चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है। तो n = 9, ये प्लस माइनस 4 हो जाएगा, यानी n = 9 से 4 करेंगे 5 आएगा, यानी n की वैल्यू यहाँ पर आपका 5, 9 के साथ में 5 होगा। उसी तरह से सेकंड n = लीजिए, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ हो जाएगा 101 - 35, और 101 में से आप 35 माइनस कर लें तो 11 में से 5 गया 6 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 3 गया 6 हो जाएगा, 66 आएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो n = आपका हो जाएगा 66। उसी तरह से थर्ड है
n इक्वल टू 39, यहाँ माइनस की तरह प्लस हो जाएगा। इसके बाद फिर n इक्वल टू 9 और 8 17 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 1 4 और 5 हो जाएगा, यानी 57। आई बात समझे? इसी तरह से इसका जो है लास्ट जो है चौथा वो निकाल लेंगे। इस तरह से उम्मीद है कि आप एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। अब आप होमवर्क ध्यान दें। आपको क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क 3C एक्सरसाइज 3C 1 से लेकर के 8 तक 1 to 8 आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करा दिया गया है। पहले उसको आप कॉपी में एक बार आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम अपने से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो एक्सरसाइज 3C 1 to 8 आप होमवर्क में इसको करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।